हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस हैं उसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस एक्सरसाइज के पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए ताकि इसमें यूज होने वाले सभी डेफिनेशंस और समरी का यूज आप समझ सकें और ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। कह रहा है कि इन क्वेश्चंस में जो आपके दिए गए हैं कह रहा है कि इसमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालना है तो यूनियन में कौन एलिमेंट होंगे जो या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक्स में है 1 3 5, वाई में है 1 2 3। तो x यूनियन वाई, x यूनियन वाई में कौन से एलिमेंट होंगे, या तो x में हो या y में हो या दोनों में हो। तो 1 x में भी है, y में है तो 1 आ जाएगा, 2 y में है 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा। तो ये हो गया एक x यूनियन y। ए में है, सेकेंड पार्ट देखिएगा, ए में है ए ई आई ओ यू, बी में है ए बी सी। तो जब यूनियन करना है, इन दोनों सेट को मिलाना है आपस में, तो ए यूनियन बी जो होगा इसमें कौन से एलिमेंट होंगे जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो ए बी सी, और क्या बचा है, ए बी सी हो गए, ये पूरा हो गया, ए हो गया। अब ये बचा ए ई आई ओ यू, ई आई ओ यू। थर्ड पार्ट देखिएगा, ये फर्स्ट पार्ट रहा, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ए सेट में है 3 के मल्टीपल 3 6 9 डॉट डॉट। अब बी सेट में कौन है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर और लेस देन 6। तो बी सेट में है 1 2 3 4 5। अब इन दोनों क्या निकालना है, यूनियन। तो ए यूनियन बी में कौन आएंगे, दोनों को मिलाने पर आएगा। तो 1 2 3 4 5 ये हो गए, और 6 9 12 बाकी ये आ जाएंगे 3 के मल्टीपल। तो ये 6 तक पूरी काउंटिंग आ जाएगी, उसके बाद ये 9 12 ये 3 के मल्टीपल बचेंगे। 4 नंबर पे देखिएगा, ए सेट में कौन से, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो ए सेट में आएंगे 1 से बड़े और 6 से छोटे, 6 तक के एलिमेंट। तो कौन कौन हो जाएंगे, 2 3 4 5 6। बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, बी सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 6 to 10, 6 से बड़े हों और 10 से छोटे हों। तो 7 8 9। अब इन दोनों क्या निकालना है, ए यूनियन बी, दोनों को मिला देना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ए इजकल टू है 1 2 3, बी इजकल टू 5। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये 5 ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट होता है यूनियन में। तो ए यूनियन बी जो होगा दोनों को मिलाने पर आएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है लेट ए इजकल टू ए कॉमा बी, बी इजकल टू ए बी सी इज ए सबसेट बी और व्हाट इज ए यूनियन बी। कह रहा है ए सेट दिया है आपके पास ए कॉमा बी, और बी सेट है आपके पास ए बी सी। कह रहा है क्या ए सबसेट बी है। तो सबसेट कब होता है, जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो जाए तो ए बी का क्या हो जाता है, सबसेट। तो ए में ए और बी है, बी में ए बी सी, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट क्या हो गया, बी। ए सबसेट बी हो गया। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी में
क्या होगा? तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कौन एलिमेंट होते हैं? जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो ए यूनियन बी में कौन एलिमेंट होंगे? ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए यूनियन बी जो आ गया वो पूरा का पूरा सेट क्या आ गया? बी आ गया। तो ए यूनियन बी इजिकल टू बी। ये किस कंडीशन पर होता है? जब ए सबसेट बी हो। तो अगर ए सबसेट बी हो तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होती है? बी। यही क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। कह रहा है कि दो सेट ए और बी इस प्रकार के हैं कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी? तो ए यूनियन बी की वैल्यू अभी हमने क्या देखा कि ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी। तो इफ़ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कहा है कि इफ़ ए इजकल टू 1 2 3 4, बी इजकल टू 3 4 5 6, सी इजकल टू 5 6 7 8 एंड डी इजकल टू 7 8 9 10, तो फाइंड करना है। तो आपको क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट होंगे? जो ए और बी दोनों में हो। तो या ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो ए यूनियन बी यानी कि दो ए और बी को मिला देते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6। ये हो गया ए यूनियन बी। अब क्या निकालना है? ए यूनियन सी। तो ए और सी को मिलाना है। ए ये रहा 1 से लेके 4 तक और सी हो गया 5 से लेके 8 तक। जब दोनों को मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी में कौन एलिमेंट होंगे? जो बी और सी को मिलाने पे प्राप्त होंगे। तो बी और सी को मिला देते हैं। तो बी 3 4 5 6 और सी में है 5 6 तो हो गए 7 8। बी यूनियन डी में कौन से एलिमेंट होंगे? बी और डी को मिलाने पर। तो ये रहा बी और ये डी। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 3 से लेके 10 तक होंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए यूनियन बी हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसमें किसको और मिला दे? सी को। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आ गए? 1 से लेके 6 तक। अब इसमें सी और मिला देना है। तो 5 6 7 8। तो 5 6 तो आइए 7 8 और आ जाएगा, यानी 1 से लेके कहाँ तक हो जाएंगे? 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी कि ए यूनियन बी में ए यूनियन बी है, इसमें किसको मिलाना है? डी को। तो ए यूनियन बी 1 से लेके 6 तक हो गए। इसमें डी मिलाना है 7 8 9 10 और मिला देने हैं। तो 1 से लेके कहाँ तक हो जाएंगे? 10 तक। तो ए यूनियन बी यूनियन डी में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला है इसका पार्ट बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी बी सी डी तीनों को मिलाना है। तो ए को छोड़ देना है, बी सी डी तीनों को मिलाना है। तो कहाँ से शुरू होगा? 3 से। 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 हो गया, 7 8 9 10, यानी 3 से लेकर 10 तक आएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कहता है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। ये जो सेट दिए गए इनमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है x इजकल टू 1 3 5, y इजकल टू 1 2 3। तो इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट होंगे? जो दोनों सेट में कॉमन होंगे। तो इन दोनों सेट में कौन कॉमन है? 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा? 1 3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में देखिएगा, ए में ए ई आई ओ यू है, बी में ए बी सी। तो इन दोनों सेट में कौन कॉमन है? ए कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन एलिमेंट आएगा? ए आएगा। थर्ड पार्ट देखिएगा, ए सेट में कौन एलिमेंट है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यानी जो थर्ड पार्ट है उसमें ए सेट में एलिमेंट होंगे 3 के मल्टीपल 3 6 9 डॉट डॉट। और बी सेट में कौन एलिमेंट होंगे? एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6 से कम नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5
अब इनमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा, सिर्फ 3 कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ से 5 तक ही है और यहाँ 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 3 के सारे मल्टीपल हैं, तो दोनों में कॉमन कौन होगा, 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 3। फोर्थ पार्ट देखिएगा, ए सेट में है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। तो ए में जो सेट हो एलिमेंट आएंगे वो होंगे 2, 3, 4, 5, 6। अब बी सेट में जो एलिमेंट होंगे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लाइज बिटवीन 6 to 10, यानी 6 से बड़े होंगे, 10 से छोटे होंगे, तो 7, 8, 9। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5। ए सेट में है 1, 2, 3, बी में है 5। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इफ़ ए इजकल टू 3, 5, 7, 9, 11, बी इजकल टू 7, 9, 11, 13, सी इजकल टू 11, 13, 15 और डी इजकल टू 15, 17। तो फाइंड करना है, ये जो आपके पास दिए गए हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये सब फाइंड करने हैं। तो आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन एलिमेंट होंगे, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट होंगे। तो ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो, तो 7, 9, 11 दोनों सेट में है, तो हो गया आंसर इसका 7, 9, 11। बी इंटरसेक्शन डी में कौन एलिमेंट होंगे, जो बी और सी में कॉमन होंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कौन कॉमन एलिमेंट हो गए, 11 और 13। तो बी इंटरसेक्शन हो गया 11, 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। तो पहले ए और सी में कॉमन कर लेते हैं, तो ए और सी, ए सेट ये रहा, सी सेट ये रहा, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 15, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, 11। तो ए इंटरसेक्शन की वैल्यू हो गई 11 और इंटरसेक्शन करना है डी, डी क्या है आपके पास, 15 और 17। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में कॉमन, तो ए सेट ये रहा, सी सेट ये रहा, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 11। तो ए इंटरसेक्शन सी में आ गया 11। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन, तो बी सेट ये रहा, 7, 9, 11, 13, डी में 15, 17, तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, 5 होगा। 6 पार्ट क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ए बी यूनियन सी निकाल लेंगे, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 5, 3, 5, 7, 9, 11 और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी यूनियन सी। बी और सी को मिला लेते हैं, तो बी और सी आपके पास आ गया 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 7, 9, 11 है, तो इसका आंसर हो गया 7, 9, 11। अगला देखिएगा, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कॉमन एलिमेंट, तो ए सेट ये रहा और डी सेट ये रहा, तो ए 3, 5, 7, 9, 11 और डी ए 15, 17, तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन डी क्या हो गया, 5। 8 नंबर देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए सेट आपके पास क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 और यूनियन इंटरसेक्शन किसका करना है, बी यूनियन डी। बी और डी को मिला देते हैं, तो बी और डी मिला देंगे 7, 9, 11, 13, 15, 17, तो आपके पास बी यूनियन डी सेट जो होगा 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, 7, 9, 11, इसमें भी है 7, 9, 11, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 7, 9, 11। यहाँ पर देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में जो कॉमन होगा, तो कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो दोनों में है 7, 9, 11,
तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई 7, 9, 11। अब इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी दोनों को मिला देते हैं। बी सेट ये रहा 7, 9, 11, 13 और सी रहा 11, 13, 15। तो आपके पास बी यूनियन सी हो गया 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन होगा। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 7, 9, 11 जो दोनों में है, 7, 9, 11। लास्ट पार्ट देखिएगा, कह रहा है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी निकाल लेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। तो पहले क्या निकालते हैं, ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी यानी ए और डी में जो कॉमन एलिमेंट, दो ए और डी को मिलाने पर एलिमेंट। तो ए इससे टी रहा, डी रहा, तो ए में आ जाएगा ए यूनियन डी में 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 इंटरसेक्शन। बी यूनियन सी, बी और सी को मिला दे, बी ये रहा सी रहा, दोनों को मिला देते हैं 7, 9, 11, 13, 15। अब इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन देखते हैं 7, 9, 11, 15। तो इसका आंसर हो गया 7, 9, 11, 15। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर एंड डी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन डी। ये सब आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो ए दिया है उसको हम लोग देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो ए सेट में नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कौन होते हैं, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये ए सेट में आ गया। बी सेट में कौन से एलिमेंट है, बी एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन हो जाएंगे, 2, 4, 6 डॉट डॉट। सी में कौन से एलिमेंट होंगे, सी एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर हो गए 1, 3, 5 डॉट डॉट। डी में कौन से हो गए, प्राइम नंबर। तो डी में हो गए प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। अब क्या निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन होंगे, ए सेट में टोटल नेचुरल नंबर है और बी सेट में 2, 4, 6 यानी कि इवन नेचुरल नंबर। तो जब इनका कॉमन करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो 2, 4, 6 यही एलिमेंट आएंगे। यानी कि आपके पास जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन से एलिमेंट होंगे, 2, 4, 6 डॉट डॉट, यही एलिमेंट होंगे। और ये एलिमेंट कौन है, किसके एलिमेंट है, बी के। यानी कि बी सेट ही प्राप्त होगा ए इंटरसेक्शन बी में। दूसरा देखिएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन एलिमेंट देखते हैं। ए सेट ये रहा 1, 2, 3 टोटल नेचुरल नंबर है। सी सेट में है ऑड नेचुरल नंबर है। तो जब इनको कॉमन करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑड नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे। यानी कि आपके पास कौन सा सेट मिल जाएगा, 1, 3, 5 ये मिल जाएगा। यानी कि सी सेट मिलेगा। थर्ड पार्ट देखिएगा, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में कॉमन एलिमेंट देखने हैं। तो ए इंटरसेक्शन डी में जब कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो ए में टोटल एलिमेंट है, टोटल नेचुरल नंबर है। डी में जो है प्राइम नेचुरल नंबर है, तो ये प्राइम नंबर ही कॉमन आ जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन डी में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट, यानी कि डी सेट ही मिलेगा आपको। फोर्थ पार्ट देखिएगा, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन देखना है। तो बी में कौन से सेट हैं, बी में है इवन नेचुरल नंबर और सी में है ऑड नेचुरल नंबर। तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखो 2, 4, 6 है, इसमें डॉट डॉट है, इसमें 1, 3, 5 इवन वाले हैं, इसमें ऑड वाले हैं। तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो इनके इंटरसेक्शन में कौन आएगा, 5। फिफ्थ देखिएगा, बी इंटरसेक्शन डी। बी सेट और डी सेट में कॉमन एलिमेंट। तो बी सेट में है 2, 4, 6 डॉट डॉट और डी में है 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट। तो इनमें जब कॉमन देखेंगे तो 2 एलिमेंट ही कॉमन आएगा, 2।
तो इसमें इंटरसेक्शन में कौन आएगा, 2 आएगा। सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, तो सी देखिएगा कौन सा पार्ट है ये, 6 पार्ट देखिएगा। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन देखना है। तो सी में 1 3 5 डॉट डॉट, और इसमें 3 2 3 5 7 डॉट डॉट। जब इनका कॉमन देखेंगे तो इस सेट में क्या है, प्राइम नंबर है, और इस सेट में ऑड नंबर है। तो इसके सभी एलिमेंट इसमें होंगे, खाली 2 छोड़ करके। तो यानी कि सेट में क्या मिलेगा, 3 5 7 11 ये सब मिलेंगे, सिर्फ क्या नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। यानी कि 3 मिलेगा, 5 7 11 डॉट डॉट ये सब मिलेंगे। यानी कैसे एलिमेंट मिलेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। सारे ऑड प्राइम नंबर मिल जाएंगे, सिर्फ ये 2 छोड़ जाएगा, क्योंकि 2 कैसा होता है, इवन होता है, जो सी में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। कह रहा है इनमें से कौन कौन से डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो डिसजॉइंट सेट कौन होंगे, जिनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। यानी कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन ना हो तो उन्हें बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो पहला देखिएगा, पहले में सेट है 1 2 3 4, यानी कि सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, एक सेट है आपके पास 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन करना है दूसरे सेट के साथ। तो दूसरे सेट में कौन सा एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 एक्स लाइज बिटवीन 4 to 6। यानी कि दूसरे सेट में 4 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर हैं। तो 4 से लेकर 6 तक के नेचुरल नंबर कौन होंगे, 4 5 6। तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा, जो दोनों में कॉमन हो, तो आपके पास आएगा 4। यानी कि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आया। तो दिस इम्प्लाइज पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक, ये पेयर जो है डिसजॉइंट सेट नहीं है। दूसरा देखिएगा, एक सेट में आपके पास है ए ई आई ओ यू, और दूसरे सेट में है सी डी ई एफ। तो इनके इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा, जो दोनों में कॉमन हो, वो सेट क्या है, वो एलिमेंट है आपके पास ई। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं हुआ, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। थर्ड पार्ट में देखिएगा, कह रहा कि एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन इंटीजर। इस सेट में इवन इंटीजर है, इस सेट में ऑड इंटीजर है। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इस सेट में इवन इंटीजर आएंगे, इस सेट में ऑड इंटीजर आएंगे, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका 1 2 4 6 8 डॉट डॉट 0 -2 -4, ये कौन से हो गए, इवन इंटीजर हो गए। और इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ऑड वाले के साथ। 1 3 5 डॉट डॉट -1 -3 -5 डॉट डॉट। जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये डिसजॉइंट सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा कि इफ़ ए इजकल टू 3 6 9 12 15 18 21, बी इजकल टू 2 4 8 12 16 20, सी इजकल टू 2 4 6 8 10 12 14 16, डी इजकल टू 5 10 15 20। तो ये फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी, ए माइनस सी, ये सब डिफरेंस निकालने हैं इनके आपस में। तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए में हो और बी में ना हो। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट का डिफरेंस निकालने के लिए वो एलिमेंट लिखते हैं जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए में होंगे बी में नहीं होंगे। तो देखते हैं इसको, ए ये सेट ये रहा, बी सेट ये रहा। तो 3 ए में है बी में नहीं है, तो 3 आ जाएगा। 6 ए में है बी में नहीं है, तो 6 आ जाएगा। 9 ए में है बी में नहीं है, तो 9 आ जाएगा। 12
ए में भी है बी में है तो नहीं आएगा, 15 आ जाएगा, 18 आएगा, 21 आएगा। ये हो गया ए माइनस बी। ए माइनस सी में कौन से एलिमेंट होंगे जो ए में हो और सी में ना हो? तो ए में हो 3, इसमें नहीं है, 3 आ जाएगा, 6 है छोड़ देंगे, 9 आएगा, 12 दोनों में है छोड़ देंगे, 15 आएगा, 18 आएगा और 21। ये हो गया ए माइनस सी। ए माइनस डी में कौन से एलिमेंट होंगे जो ए में होंगे और डी में नहीं होंगे? तो ऐसे एलिमेंट जो ए में है और डी में नहीं है, तो देखते हैं ए सेट ये रहा, डी सेट ये रहा, तो इसमें कौन सा एलिमेंट है जो डी में है? 15, यानी ये 15 नंबर छूट जाएगा, बाकी सभी पूरे सेट आ जाएंगे। तो क्या आएगा? 3, 6, 9, 12, 18, 21। बी माइनस ए का सेट में कौन एलिमेंट होंगे जो बी में हो और ए में ना हो? तो बी से देखेंगे, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 छूट जाएगा क्योंकि 12 ए में भी है, 16 आएगा, 20 आएगा, तो क्या नहीं आएगा? 12 नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे, यानी 4 आएगा, 8, 16, 20। सी माइनस ए में कौन से एलिमेंट होंगे जो सी में हो और ए में ना हो? इसमें हो और इसमें ना हो, तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं, 6 दोनों में है तो 6 छोड़ देंगे, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी आएगा, 12 भी आएगा, 12 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके पास कौन से एलिमेंट छूटेंगे? 6 और 12। तो 6 और 12 छोड़ के बाकी साइज सी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। तो आपके पास आएगा 2, 4, 8, 10, 14, 16। डी माइनस ए में कौन से एलिमेंट होंगे जो डी में हो और ए में ना हो? तो डी में हो और ए में ना हो, तो ए में 15 है, बाकी कोई एलिमेंट डी का ए में नहीं है, तो आपके पास कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 5, 10, 20। बी माइनस सी में कौन से एलिमेंट होंगे जो बी में हो सी में ना हो? तो बी में है 4, 8, 12, 16, 20 और सी में है 2, 4, 6, 8 ये सब। तो यहाँ पे देखते हैं 4 इसमें है, इसमें भी है, 4 नहीं आएगा, 8 बी में है, सी में भी है, नहीं आएगा, 12 बी में भी है, सी में भी है, नहीं आएगा, 16 बी में भी है, सी में भी है, नहीं आएगा, 20 बी में है, सी में नहीं है। बी माइनस डी में कौन से एलिमेंट होंगे जो बी में हो डी में ना हो? तो बी सेट ये रहा, डी सेट ये रहा, तो 4 बी में है, सी में नहीं है, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 देखते हैं, 20 बी में भी है, डी में भी है, तो 20 नहीं आएगा। सी माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे जो सी में होंगे और बी में ना हो? तो सी में हो तो 2 सी में है, बी में नहीं है, 4 दोनों में है, इसको छोड़ देंगे, 6 सी में है, बी में नहीं है, 8 दोनों में है, 10 सी में है, 12 दोनों में है, 14 16 दोनों में है। डी माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे जो डी में होंगे और बी में नहीं होंगे? तो डी में हो और बी में ना हो, तो इसमें 20 नहीं होगा क्योंकि 20 डी में भी है, बी में भी है, बाकी डी के सभी एलिमेंट आ जाएंगे। तो आपके पास आएगा 5, 10, 15। सी माइनस डी में कौन से एलिमेंट होंगे जो सी में होंगे और डी में ना हो? तो सी में हो और डी में ना हो, तो सी में हो डी में ना हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट देखते हैं, जरा पहले चेक कर लेते हैं। जो दोनों में मिल रहे हों, ये 10 नंबर नहीं होगा सी का, बाकी सभी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो सी माइनस डी में आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। डी माइनस सी में कौन से एलिमेंट होंगे जो डी में हो और सी में ना हो? तो डी में हो और सी में ना हो, तो इसमें 10 कॉमन मिल रहा है, तो 10 छोड़ देंगे, तो डी के बाकी सभी एलिमेंट आ जाएंगे, 5, 15, 20। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है कि इफ़ x इजिकल टू ए बी सी डी एंड y इजिकल टू एफ बी डी जी, फाइंड करना है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, x इंटरसेक्शन y। तो सोल्यूशन देखिएगा, पहले क्या निकालना है? x माइनस वाई, यानी कि ऐसे सेट होगा जिसमें x के एलिमेंट होंगे y में ना हो, x में हो y में ना हो। तो ऐसे एलिमेंट कौन से हैं जो x में है y में नहीं है? तो a x में है y में नहीं है, तो a आ जाएगा। b x में है y में भी है, तो b छोड़ देंगे। c x में है y में नहीं है, तो c आ जाएगा। d x में भी है y में भी है, तो d छोड़ देंगे।
y माइनस एक्स में होंगे, जो y में हो x में ना हो, तो f y में है x में नहीं है तो f आ जाएगा। b x में है, d x में है, छोड़ देंगे, g x में नहीं है तो g आ जाएगा। x इंटरसेक्शन y में कौन होंगे, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे। दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, जो दोनों में मिल रहे हों, वो है b और d, b कॉमा d। तो ये हो गया x इंटरसेक्शन y। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है कि इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स देन व्हाट इज r माइनस q। कह रहा r जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है, q जो सेट है वो रेशनल नंबर का सेट है, तो r माइनस q में कौन से एलिमेंट होंगे, r माइनस q किसका सेट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो r होता है रियल नंबर, ये होता है r जो होता है वो होता है q यूनियन q डैश, यानी रेशनल और इरेशनल के यूनियन को हम लोग क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। जब इस r में से रेशनल एलिमेंट हटा दिए जाएंगे तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, इरेशनल वाले। तो आपके पास r माइनस क्यू जब करेंगे, इस r सेट में जो रेशनल और इरेशनल का पूरा कॉम्बिनेशन है उसमें से रेशनल एलिमेंट हटा दिए जाएंगे तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, q डैश यानी इरेशनल बचेंगे। तो r माइनस क्यू किसका सेट हो जाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। r माइनस क्यू में कौन से एलिमेंट होंगे, इरेशनल नंबर के सेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आवर आंसर्स। कह रहा है कि इसमें से आपको बताना है कौन से डिसजॉइंट सेट है, कौन से डिसजॉइंट नहीं है, यानी कि ट्रू और फॉल्स बताने हैं। जो लिखे गए हैं ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पहला देखिएगा, पहले सेट में लिखा है 2 3 4 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट में कौन से सेट होंगे, जिनके इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो, यानी कोई भी एलिमेंट जिनमें कॉमन ना हो तो डिसजॉइंट सेट होता है। तो इन दोनों सेट में देखते हैं तो 3 एलिमेंट कॉमन है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 होगा। तो इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। इसमें क्या लिखा है, डिसजॉइंट सेट, यानी कि कैसा लिखा है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला देखिएगा, AEIOU, इस सेट में AEIOU है, इस सेट में ABCD, तो इनके इंटरसेक्शन में कौन आएगा, A आएगा। इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। 2 4 10 14 3 7 11 15, तो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी इनका इंटरसेक्शन 5 है, इसलिए डिसजॉइंट सेट होंगे। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट, तो इनके इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इनका इंटरसेक्शन 5 होगा, तो ये डिसजॉइंट सेट होंगे। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया।